मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ो और कन्फ्लिक्ट का आज 49वां दिन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सीज फायर और जंगबंदी का आज 10वां दिन है और सीज फायर की मुद्दत के मुकम्मल होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। उधर इसराइल और लेबनान के दरमियान भी 10 दिनों के लिए सीज फायर का फैसला हो गया है। ट्रंप की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, अहम फैसला होने वाला है और 22 अप्रैल से पहले ही बाजाब्ता परमानेंट सीज फायर का फैसला हो जाएगा। अमेरिका, ईरान और ट्रंप का बयान। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हमारी कुछ शर्तों को मान लिया है। उधर ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमारी शर्तों को मान लिया है। जब दोनों देशों की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आप भी मान लीजिए कि अब ये सीज फायर परमानेंट में तब्दील हो जाएगा। इंग्लैंड और दुनिया भर के अखबारात ने लिख दिया है कि अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के साथ जंग जारी रख सके, क्योंकि ईरान ने जो सबक सिखाया, अमेरिका ने वैसा कभी सोचा नहीं था। ट्रंप ने बाज़ाब्ता एतराफ किया कि ईरानी बहुत ज़हीन कौम है, ये होशियार और फाइटर हैं, इनसे जंग लड़ना आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हम एक ताकतवर दुश्मन के साथ हालत जंग में हैं। लेबनान की सूरत हाल। लेबनान में सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके और आवाम जश्न मना रही है। लोग साउथ लेबनान में अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये जंगबंदी सिर्फ 10 दिनों के लिए हुई है। ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के सरबराहों को व्हाइट हाउस बुलाया है। लेबनान की तारीख बहुत अहम है, वहाँ ईसाई, सुन्नी और शिया सब हैं, इसीलिए हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं हो पाता। इसराइल ने बैरूत के कमर्शियल इलाकों और होटलों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा लेबनानी मारे गए और 10,000 बेघर हुए। जैसे ही सीज फायर हुआ, लोगों ने हसन नसरुल्लाह और शहीद कमांडरों के पोस्टर लगाकर बताया कि ये जंग हिजबुल्लाह ने जीती है। पुलों की तामीर और बहादुरी। इसराइल ने साउथ लेबनान को जोड़ने वाले तमाम पुल तोड़ दिए थे ताकि लोग वापस न आ सके। सबसे पहले कासमिया ब्रिज को तोड़ा गया था, लेकिन लेबनानियों की जुर्रत देखिए, उन्होंने चंद घंटों में टूटे हुए पुलों की मरम्मत कर ली और जहां मुमकिन नहीं था वहां टेम्परेरी पुल बना दिए। लेबनान की ऑफिशियल आर्मी ने उन्हें मना किया कि अभी खतरा है, लेकिन लोग बोले कि अगर हम वापस नहीं गए तो इसराइल कब्जा कर लेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जरा भी वायलेशन हुआ तो मजबूती से जवाब देंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ग्लोबल मार्केट। आज की अहम खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अब इसे जहाजों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि लेबनान में सीज फायर हो गया है। 22 अप्रैल तक अगर परमानेंट डील हो गई तो ये खुला रहेगा। ट्रंप लगातार ट्वीट करके ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस रास्ते के खुलते ही आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों में अचानक कमी आ गई है, जो $100 के पार चली गई थी। नरेटिव की जंग और लेगो वीडियो। ईरान ने अमेरिका को नरेटिव नजरिया की लड़ाई में भी हरा दिया है और उसे अपनी ही आवाम की नजरों में जलील किया है। ईरान ने लेगो वीडियोस के जरिए अमेरिका की असलियत एक्सपोज की। दिखाया गया कि कैसे अमेरिका ने गजा में नरसंहार कराया, वियतनाम और अफगानिस्तान में तबाही मचाई। इन वीडियोस में मिसाइलों पर लिखा था, ये गजा के बच्चों का इंतकाम है, ये अफगानिस्तान पर जुल्म का बदला है। यूट्यूब ने इन वीडियोस को स्ट्राइक मारकर डिलीट किया, लेकिन ये टेलीग्राम और ट्विटर पर वायरल हुए। अल जजीरा ने भी इस पर स्टोरी की कि कैसे ईरान की इन वीडियोस ने अमेरिका को शिकस्त दी। यूरेनियम और परमाणु डील। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपना इजाफाशुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर राजी हो गया है। हकीकत ये है कि ईरान इसके लिए 26 फरवरी को ही राजी था और ओमान के जरिए पैगाम भेज दिया था, लेकिन इसराइल के दबाव में अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला कर दिया। अब ट्रंप उसी बात को अपनी कामयाबी बता रहे हैं। पाकिस्तान और क्षेत्रीय राजनीति। पाकिस्तान में ट्रंप के आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो फाइनल डील साइन करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। वहां जेड इवांस की एआई वीडियोस और मीम्स बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी है। उधर सीरिया के अहमद अल शरा ने कहा है कि जब तक इसराइल गोलान हाइट्स नहीं छोड़ता, कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी फौज सीरिया के बेस खाली करके निकल रही है। मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद। तुर्की में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एक मजबूत फौजी ब्लॉक बनाया जा सके। सऊदी अरब भी अब इसराइल की हकीकत पहचान चुका है। दुनिया का निजाम बदल रहा है, मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है। आखिरी शेर। हालात हमेशा जिंदा कौमों पर आते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।